नमस्कार। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब रेडर क्लास शाखा से मैं वीरेंद्र मेहता आपको प्रणाम करता हूँ। दहेज प्रथा एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जो सदियों से हमारे समाज को डसती रही है। अभी हाल ही में त्विषा शर्मा के हत्याकांड के पश्चात दहेज प्रथा से होने वाली समस्या एक बार फिर से मुखरित हो रही है। इससे पूर्व अभी दिल्ली में ही कुछ दिन पहले 30 वर्षीय जज ने, अमन कुमार शर्मा ने, वैवाहिक जीवन में तनाव के चलते आत्महत्या कर ली थी। हत्या या आत्महत्या दोनों ही सभ्य समाज को स्वीकार नहीं, ना ही यह समस्या का समाधान है। चूँकि तमाम कानूनों के चलते हुए भी दहेज प्रथा की समस्या और उससे रिलेटेड जो हत्या या आत्महत्या के प्रसंग हैं उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि इसका समाधान कैसे खोजा जाए। चूँकि दोनों ही केस में इसमें युवा वर्ग ही प्रभावित हो रहा है, तो मेरे विचार में युवा वर्ग को आगे आकर के इसका समाधान खोजना होगा। और इसके सबसे पहले आवश्यक यह है कि आज का सुशिक्षित युवा वर्ग दृढ़तापूर्वक यह कहे, लड़का हो या लड़की, अपने माता पिता से स्पष्ट कह दे कि जहाँ कहीं दहेज का लेन देन होगा वहाँ हमें विवाह नहीं करना। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम बचपन से ही, बाल्यकाल से ही बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था में इसे बच्चों को सिखा करके तैयार करना होगा कि जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, बच्चे को स्कूली स्तर पर सिखाना होगा कि किस प्रकार से नारी का सम्मान किया जाना चाहिए, किस प्रकार से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और इसके साथ ही किस प्रकार युवावस्था के अंदर आते आते उन पर जो शैक्षणिक, पारिवारिक तनाव का, दबाव का जो बोझ बनता है, उसको कैसे ओवरकम करके आगे बढ़ा जाए। इसके लिए सबसे अधिक प्रभाव होने वाला युवा वर्ग जब ये निर्णय ले लेगा कि हमें दहेज लेना नहीं है, चाहे कुछ भी हालत हो जाए, तो चेंज सर्कमस्टांसेस के अंदर वही आगे आकर के जो ये कहते हैं कि दहेज देना हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय है, स्टेटस सिंबल है, परंपरा है, उनके लिए भी, और जो धन लोलुप समाज का वर्ग है जो दहेज के मंडी में बेटों की बोलियां लगाने के लिए तैयार रहते हैं, उनका लालच जब हद से गुजरता है तभी तो ऐसी हत्याओं की नौबत आती है या आत्महत्याओं की नौबत आती है। तो जब युवा वर्ग तैयार हो जाएगा कि हमें ना दहेज लेना है, ना हमें किसी प्रकार के प्रेशर में आना है, तो कानून के साथ साथ में उनका यह दृढ़ निश्चय ही इस समस्या से समाधान हो सकता है। स्कूल स्तर पर जो बच्चों को जीवन शैली के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए, मानवीय संविधाओं के विषय को उनको कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा और नारी का सम्मान करना सिखाया जाएगा, और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध एक अभियान के रूप में जब उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। एक और विषय इसमें जो सम्मिलित है वो मोबाइल का जो इतना उपयोग हो गया है कि माता पिता बच्चे सभी आज की उनकी दुनिया मोबाइल में समा गई है। माता पिताओं को बच्चों के लिए इससे विशेष समय निकालना होगा। बच्चे आजकल व्यायाम करना, खेल कूद करना, योग करना सब कुछ भूल गए हैं, उनकी दुनिया मोबाइल में सिमट गई है। मोबाइल का सीमित प्रयोग करना होगा, माँ बापों को बच्चों को समय देना होगा, उन्हें दोस्त बन करके उनकी समस्याओं को साझा करना होगा। किसी भी प्रकार का तनाव हो तो बच्चों को कैसे तनाव मुक्त रखा जाए, युवा वर्ग को अपनी समस्याओं को साझा करके दोस्त के रूप में उनसे शेयर करें, तभी ये सब कार्य संपन्न हो सकेंगे, तभी ये हत्याएं और आत्महत्याओं का समाधान हो सकता है। यह मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।